नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में किसानों और सरकारों के बीच आज हो रही 9वें दौर की बैठक समाप्त हो चुकी है। ये बैठक भी बेनतीजा रही। अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। लंच तक सरकार और किसानों की बातचीत में किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है। गौरतलब करने वाली बात यह है कि ये बातचीत किसान कानूनों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार हुई थी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 1,27,27,683 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,590 केस सामने आए हैं। गुरुवार को 15,975 मरीज ठीक हुए। 191 मरीजों की जान गई। राम मंदिर निधि संपन्न अभियान के पहले दिन शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाओं के साथ 5,01,000 रुपए की धनराशि दान में दी। आज से शुरू मंदिर के लिए धनराशि संग्रह का यह अभियान 27 फरवरी तक जारी रहेगा। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोविशील्ड की 28,840 डोज जिले में दी गई हैं। भारी सुरक्षा के साथ सेक्टर 39 सीएमओ दफ्तर के वैक्सीन स्टोर में 4 बॉक्स रखे गए हैं। स्टोर के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। 16 जनवरी को जिले के 6 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। कर्नाटक के इतिगति गांव के पास शुक्रवार सुबह एक मिनी बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत के चलते कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौतों पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। पड़ोसी देश नेपाल ने शुक्रवार को भारत में निर्मित एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। औषधि प्रशासन विभाग ने बयान में कहा कि नेपाल में कोविड-19 के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए सशर्त अनुमति दी गई है। नॉर्वे में नए साल के 4 दिन बाद फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन को लगाने का काम शुरू किया गया। अब तक देश में 33,000 लोगों को ये कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नॉर्वे में इस बात की पहले ही घोषणा की जा चुकी थी कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट होंगे। अब इतने लोगों को टीका लगाए जाने के बाद नॉर्वे मेडिसिन एजेंसी ने कहा कि 29 लोगों में साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के गढ़ रहे चीन में एक बार फिर से बहुत तेजी से कोविड-19 का कहर बढ़ने लगा है। चीन ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित 1000 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। देश में उत्तरी भाग में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बार कोरोना का नया गढ़ हेबई प्रांत बना है और वहां कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए चीन 3 दिन में 3,000 लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने में जुट गया है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर आधी रात के बाद आए तेज भूकंप में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के बाद हुए भूस्खलन की वजह से 1000 लोगों को रात के अंधेरे में अपना घर छोड़ना पड़ा। भूकंप और भूस्खलन की इस घटना में कम से कम 600 लोग घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। बाएं हाथ के उभरते हुए तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर ने शुक्रवार को मुंबई में हरियाणा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एलीट ई लीग ग्रुप मैच में मुंबई की सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 21 साल का बेटा अर्जुन अब इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी के लिए क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि उसने मुंबई की टीम के लिए अपना पदार्पण कर लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।